नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए करें महालक्ष्मी व्रत और पाएं धन धान्य सुख समृद्धि के साथ सुखमय जीवन। जानिए कब से शुरू होकर कब तक किया जाएगा महालक्ष्मी व्रत। साथ ही पढ़िए व्रत एवं पूजन की विधि, महत्व, उद्यापन की विधि और महालक्ष्मी व्रत कथा। भाद्रपद मास भादों के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि यानी राधा अष्टमी से 16 दिनों का महालक्ष्मी व्रत आरंभ होता है। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन यह महालक्ष्मी व्रत समाप्त होता है। यह व्रत 16 दिनों तक किया जाता है। इस दिन माता महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है और संध्या के समय चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। महिलाएं यह महालक्ष्मी व्रत माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए करती है। ऐसी मान्यता है कि इन 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत का पालन करने से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है, धन धान्य की कोई कमी नहीं होती, जीवन की सभी परेशानियों का नाश हो जाता है और जीवन सुखमय हो जाता है। इस व्रत का पालन करने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस वर्ष महालक्ष्मी व्रत 22 सितंबर 2023 शुक्रवार से शुरू होगा और 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार के दिन समाप्त होगा। महालक्ष्मी व्रत 16 दिनों करे जाने की परंपरा है। यह व्रत स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। इस व्रत का पालन करने वाले को 16 दिनों तक व्रत रखना होता है और व्रत के इन 16 दिनों में संध्या के समय चंद्रमा को अर्घ्य देना होता है। अगर कोई 16 दिनों तक व्रत न कर सकता हो तो वो अपनी क्षमता के अनुसार 16 दिनों से कम दिन का व्रत रख सकता है। 16 दिनों तक व्रत रखने के बाद इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। इस व्रत में भोजन में अन्न ग्रहण नहीं करते। 1. महालक्ष्मी व्रत का पालन करने से साधक को जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं। 2. कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। 3. जीवन की समस्त परेशानियों का नाश हो जाता है। 4. माँ लक्ष्मी की कृपा से इस व्रत का पालन करने वाली स्त्री को संतान का सुख और परिवार का सुख प्राप्त होता है, धन समृद्धि प्राप्त होती है। 5. माँ लक्ष्मी की कृपा से इस व्रत का पालन करने वाले पुरुष को रोजगार और व्यवसाय में उन्नति प्राप्त होती है। पूजन की सामग्री, श्री गजलक्ष्मी का चित्र, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, आसन, बैठने के लिए कृपया धूप, दीपक, लाल फूल, लाल रंग का वस्त्र, तांबे का कलश, कलश को रखने के लिए कटोरी, घी, नैवेद्य, फल, फूल, चंदन, फूल माला, दूर्वा, धागा, कच्चा सूत, सुपारी और नारियल। कैसे करें महालक्ष्मी व्रत की पूजा? महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। 1. महालक्ष्मी व्रत के आरंभ के दिन प्रातः काल स्नानादि नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहने। 2. चावल के घोल से घर के आंगन में अल्पना बनाएं और उस अल्पना में मां लक्ष्मी के चरण जरूर बनाएं। 3. फिर पूजा स्थान पर आसन बिछाकर बैठ जाए और उसके बाद इस मंत्र का उच्चारण करके व्रत का संकल्प करें। करिष्यः महालक्ष्मी व्रत में त्वत्प्रायणा तद्विघ्नेन में यातु समाप्तिं स्वत्प्रसादात्। 4. फिर 16 तार का धागा लेकर उसमें 16 गांठ लगाए और उसे हल्दी से रंग कर अपने हाथ पर बांध ले। स्त्रियां अपने बाएं हाथ पर और पुरुष अपने दाएं हाथ पर धागा बांधे। 5. फिर धान की बालियां, आम और आंवले के पत्ते लेकर उनसे मां लक्ष्मी का आसन सजाएं। 6. तत्पश्चात कलश में जल भर कर रखें और साथ ही भगवान गणेश और माँ गजलक्ष्मी की तस्वीर लगाएं। 7. धूप दीप जलाकर भगवान गणेश की पूजा करें, फिर उसके बाद कलश की पूजा करें। 8. तत्पश्चात माँ गजलक्ष्मी की पूजा करें, जल के छींटे लगाएं, रोली मोली चावल लगाएं, लाल वस्त्र चढ़ाएं, लाल फूल चढ़ाएं, फूल माला अर्पित करें, नैवेद्य चढ़ाएं, दूर्वा, नारियल, सुपारी चढ़ाएं, सामर्थ्य अनुसार सोना या चांदी या रुपये चढ़ाएं। विधि विधान के साथ माँ का पूजन करें। 9. पूजन करने के बाद महालक्ष्मी व्रत की कथा पढ़े या सुने। 10. सामर्थ्य अनुसार 11, 21, 51 या 108 बार लक्ष्मी मंत्र का जाप करें।
11 फिर धूप दीप से माँ लक्ष्मी की आरती करें। 12 प्रातःकाल पूजा करने के पश्चात संध्या के समय रोली चावल पुष्प चढ़ाकर भोग लगाकर माँ की पूजा करें और दीपक जलाकर माता की आरती करें। 13 घर के द्वार पर भी दीपक जलाएं। 14 संध्या की पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें। सुहागन स्त्रियों को भोजन कराएं। 15 16 दिन पूजन करने के बाद उद्यापन अवश्य करें। महालक्ष्मी व्रत के उद्यापन की विधि। 1 महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चलता है। 16 दिन का व्रत पूर्ण होने के पश्चात वस्त्र से एक मंडप बनाएं। 2 उस मंड में मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करके पंचामृत से उसका अभिषेक करें। 3 मां लक्ष्मी की षोडशोपचार पूजन करें। अगर आप स्वयं पूजन नहीं कर सकते हो तो किसी योग्य पंडित के द्वारा भी पूजा करा सकते हैं। 4 ब्राह्मणों से हवन कराएं और उसमें खीर की आहुति दें। 5 नया सूप लेकर उसमें 16 की संख्या में चंदन, तालपत्र, पुष्पमाला, अक्षत, दूर्वा, लाल सूत, सुपारी, नारियल आदि सामग्री रखें और उसे दूसरे नए सूप से ढककर इस मंत्र का उच्चारण करके इसे मां लक्ष्मी को अर्पित करें। क्षीरोदार्णव संभूता लक्ष्मी चंद्र सहोदरा व्रतेनानेन संतुष्टा भव भर्तो वपुबलभा। इस श्लोक का अर्थ है, क्षीर सागर में उत्पन्न हुई लक्ष्मी चंद्रमा की बहन श्री विष्णु वल्लभा इस व्रत से संतुष्ट हो। 6 4 ब्राह्मणों को और 16 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। 7 रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें। 8 फिर स्वयं भोजन करें। महालक्ष्मी व्रत की कथा। पुराणों में वर्णित कथानुसार प्राचीन समय में एक नगर में एक दरिद्र ब्राह्मण निवास करता था। वो दरिद्र ब्राह्मण भगवान विष्णु का परम भक्त था। वो हर दिन विधि विधान के साथ विष्णु जी की पूजन करता था। भगवान विष्णु उसकी भक्ति देखकर उस पर प्रसन्न हो गए और उसे दर्शन देकर वर मांगने को कहा। उस दरिद्र ब्राह्मण ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास हो। मेरे पास धन धान्य की कभी कमी ना हो। तब भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मण को कहा, हे प्रिय ब्राह्मण, मैं तुम्हें इसका उपाय बताता हूँ। प्रतिदिन एक वृद्ध स्त्री मंदिर के सामने उपलेथापति है। वो वृद्ध स्त्री स्वयं लक्ष्मी जी हैं। तुम प्रातः काल जाकर उनसे अपने घर आने की प्रार्थना करो। वो अगर तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर लेंगी तो तुम्हारे घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। ब्राह्मण को ये सब बताकर भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन ही ब्राह्मण प्रातःकाल जल्दी उठकर मंदिर के द्वार पर जाकर बैठ गया। जब उपलेथापने के लिए वो वृद्ध स्त्री मंदिर आई तो भगवान विष्णु के कथनानुसार उस ब्राह्मण ने अपने घर आने के लिए उस वृद्ध स्त्री को निमंत्रण दिया। ब्राह्मण ने जब मां लक्ष्मी को अपने घर आने का निमंत्रण दिया तो वो जान गई कि उसे भगवान विष्णु ने ऐसा करने के लिए कहा है। तब मां लक्ष्मी ने उस ब्राह्मण को लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय बताया और कहा, हे ब्राह्मण, तुम 16 दिनों तक चलने वाले महालक्ष्मी व्रत का पालन करो। उस व्रत का पालन करने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। उस ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर माता लक्ष्मी वहां से अंतर्ध्यान हो गई। मां लक्ष्मी के द्वारा बताए गए महालक्ष्मी व्रत का उस ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पालन किया। फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके उसने मां लक्ष्मी का आवाहन किया तो मां लक्ष्मी जी ने उसकी मनोकामना पूर्ण करी।